अस्सलाम वालेकुम। तो एफएससी आपने कर लिया, अब आप ढूंढ रहे हैं कि किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूनिवर्सिटी तो नहीं, लेकिन अगर आपका इरादा बन रहा है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, तो फिर मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ड्रॉबैक बताऊंगा और इन ड्रॉबैक को आपने मद्देनजर रखते हुए फिर लेना है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। नंबर 1, फ़ी। नंबर 1 पे मैंने फ़ीस को इसलिए रखा है कि इन यूनिवर्सिटीज़ की पहली तो बात यह है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके अलावा ये आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, भाई ये स्कॉलरशिप ले लो आप, 50% ऑफ हो जाएगा। और 50% ऑफ होने के बाद भी अगर आपकी फ़र्ज़ करें 20 लाख फ़ीस, ये तो वो कम हो के भी 10 लाख होगी बस, ठीक है, इससे ज़्यादा कम नहीं होगी। तो ये आपने 10 लाख देना ही देना, पहली बात ये। दूसरा ये कि जब आप एडमिशन आपका हो जाता है और जो एडमिशन के वक्त आपको फ़ीस स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, फ़र्ज़ करें वो आपको फ़ीस स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया 10 लाख का, ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर कि आपके सेमेस्टर पूरी डिग्री की फ़ी है 10 लाख रुपीज़। लेकिन जैसे ही आपका पहला साल कंप्लीट होता है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या करती है कि अपने फ़ीसेस में इजाफा करती रहती है हर साल या हर सेमेस्टर के बाद। अब फीसेस में इजाफा करने के इनके कई तरह के तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई ना कोई सब्जेक्ट अंदर ऐड कर देते हैं और आपका क्रेडिट आर्ड इंक्रीज़ कर देते हैं, या कोई और चीज़ अंदर ऐड उड करके आपकी फ़ीस में इजाफा कर देते हैं, या वैसे कह देते हैं कि इतना इंक्रीमेंट हर साल लगेगा। ये आपको पहले नहीं बताते एडमिशन से पहले, लेकिन एडमिशन के बाद जब आपका एडमिशन हो जाता, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी को पता है कि आप इस यूनिवर्सिटी को अब नहीं छोड़ सकते, अब आप डिग्री कर जाएंगे, ठीक है, तो वो आपकी फीस में इजाफा करते रहते हैं। ये मोस्टली हर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में होता है। नंबर 2, स्किल। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक चीज़ है जो आपको लाजमी आनी चाहिए अपनी डिग्री के साथ। मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि वो अपनी जो महंगे प्रोग्राम्स हैं उनमें बच्चों को स्किल्स सिखाते हैं। जैसा कि महंगे प्रोग्राम में मेडिकल के रिलेटेड अगर हम देखें तो उसमें आता है MBBS, BDS, DPT, नर्सिंग, जो बड़े प्रोग्राम्स हैं और इनकी फीसेस भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं प्राइवेट में। इसमें वो अपने स्टूडेंट को लाजमी स्किल्स सिखाते हैं। लेकिन जो उनमें छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जैसा कि BS एनेस्थीसिया, OTT, रेडियोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी, इसमें आपको स्किल वगैरह की कोई चीज़ नहीं सिखाई जाती। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए आपको हॉस्पिटल भेजती हैं, लेकिन 1-2 दिन से कोई फ़ायदा तो हो नहीं सकता। आप बेहतर जानते हैं कि 1-2 दिन में आप क्या सीखेंगे, कुछ भी नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो इनका ऐसा कोई हिसाब नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम कंपेयर करें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो उसमें क्या होता है कि आप 1 साल अपनी थ्योरी में लगाएंगे, यानी आपका पहला, अगर वहाँ से आप फ़र्ज़ करें कि BS एनेस्थीसिया कर रहे हैं तो आप पहला साल अपनी थ्योरी के अंदर लगाएंगे और पहला साल के बाद आपको हॉस्पिटल बाकायदा रोज़ जाना पड़ेगा और रोज़ आपकी OT के अंदर ड्यूटी हुआ करेगी। वहाँ पे ही आपको जो सा आपका क्लास का लेक्चर होगा वहीं पे आपका प्रोफेसर आपको प्रोवाइड कर देगा। तो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्टूडेंट और गवर्नमेंट स्टूडेंट, इन दोनों में आप डिफरेंस दे सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। और स्किल के रिलेटेड भी आप डिफरेंस देखेंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बच्चे के पास ज़्यादा स्किल होगी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बच्चे के पास ज़्यादा स्किल होगी। तो ये आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है। नंबर 3, लेस क्वालिफाइड टीचर। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने बस अपना बिजनेस चलाना है। वो कैसे चलाएगा कि वो आपको अनट्रेन लेस क्वालिफाइड टीचर आपको प्रोवाइड करेगा। लेस क्वालिफाइड से क्या मुराद कि अभी किसी बच्चे ने ताज़ा BSc किसी फील्ड के अंदर की है या MS किया हुआ है और उसके पास अभी इतना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी मौजूद नहीं है पढ़ाने का या कोई और चीज़ का, तो वो बच्चा या वो टीचर आपको आकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा। लेकिन इसको कंपेयर करें अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, उस चीज़ का स्पेशलिस्ट टीचर आपके पास आता है, आपको पढ़ाता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल में अगर फ़र्ज़ करें एनेस्थीसिया का, अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपको एनेस्थीसिया कौन पढ़ाएगा आकर, जिसने अभी ताज़ा BSc की हुई है, BSc इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की हुई है, ठीक है। जबकि एज़ कम्पेयर टू अगर आप BSc एनेस्थीसिया कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट सेटअप से, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको उस फील्ड का स्पेशलिस्ट, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट आकर आपको लेक्चर दिया करेगा। तो ये कंपैरिजन आप कर सकते हैं। लास्ट में मैं ये बात करूँगा कि मोस्टली आपको टीचर कुछ अच्छे भी मिल जाते हैं, यानी उन्हें पढ़ाना आता है, लेकिन कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिन्हें पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। ये बात मैं आपको बताता जा रहा हूँ अभी। नंबर 4, प्रेफर।
नंबर 4 पर ये मैंने रखना तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में जो मोस्टली प्रेफर किया जाता है वो बच्चे का कौन सा प्रेफर किया जाता है, गवर्नमेंट सेटअप का। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। फ़र्ज़ करें कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं किसी अदारे के अंदर, लेकिन अगर आपकी डिग्री प्राइवेट है और आपने प्राइवेट किसी अदारे से किया हुआ है तो आपको प्रेफर नहीं किया जाएगा। मोस्टली पाकिस्तान में उसी बच्चे को प्रेफर किया जाता है जिसने गवर्नमेंट से डिग्री ली हो, तो ये भी आपका एक ड्रॉबैक कंसिडर किया जाएगा। लास्ट में मैं एक एडवाइस आपको दूंगा कि एडवाइस मेरी ये है कि भाई अगर ये तो चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा है तो आप ये चीज़ें लाजमी अफोर्ड कर सकते हो। फ़र्ज़ करें ये चारों ड्रॉबैक्स आप कर सकते हो। कैसे? पाकिस्तान के अंदर अगर आपको कोई स्किल, यूनिवर्सिटी स्किल नहीं सिखा रही तो आप अपने बिहाफ पर पैसा लगाकर स्किल सीख सकते हो। नंबर 2 पर अगर आपके पास फ़ी का तो मसला, अगर आपके पास पैसा है तो आपका फ़ी का मसला होगा नहीं। नंबर 3 पर जो मैंने बताया कि लेस क्वालिफाइड टीचर, ये भी इतना कोई नहीं होता। आप पहले कौन सा पढ़ते हो, आप पहले पाकिस्तानी हो, आपने कौन सा पढ़ के जहाज़ बनाने या कुछ करना, आप नहीं पढ़ते पहले भी, तो वो आपके लिए ज़्यादा ही बेहतर है कि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जाकर कर लें, ताकि क्योंकि आपने वहाँ पे पढ़ाई तो करनी नहीं होती, लेकिन थोड़ा जीपीए मेंटेन रखना होता है, तो वो जीपीए आप आराम से मेंटेन कर लेते हो, एक इधर उधर से देख कर किसी टॉपर से दोस्ती करके ईज़िली मेंटेन कर लेते हो। नंबर 4 पर जो प्रेफर है, प्रेफर भी आप पाकिस्तान के अंदर जॉब लेना कौन सा मुश्किल है, बस आपके पास पैसा हो और पैसे के साथ ही आप जॉब ले सकते हो, सिंपल। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जाहिर सी बात है आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अदारे को ही चॉइस करें। और मेरी भी एडवाइस आपको यही है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आपको छोटी फील्ड के अंदर भी दाखिला हो रहा है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर आपके नंबर कम है और आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है तो फिर भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले लो एडमिशन, लेकिन ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लेना, ठीक है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लेना, वरना बाद में तंग हो गए। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मेडिकल के रिलेटेड जॉब्स, मेडिकल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स और दूसरी अहम चीज़ें इसी चैनल पर मिलेंगी। तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।